देश के कृषि मंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वही बात जोरदार तरीके से दोहराई है जिस बात को वो मनरेगा अधिनियम 2005 को समाप्त करने के बाद विकसित भारत जी राम जी विधेयक लाने के बाद से लगातार दोहरा रहे हैं और ये सिद्ध करने की कोशिश उसी के माध्यम से कर रहे हैं कि वो विधेयक अनुपयोगी था, ये विधेयक बहुत ही उपयोगी है। तो सुनिए कि वो किस बात को दोहरा रहे हैं। मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं आपके माध्यम से, इसमें मजदूर को रोजगार की गारंटी 100 से बढ़ा के 125 दिन की गई है और ये केवल ऐसे ही नहीं की गई कि कह दिया। ये आगामी वित्तीय वर्ष में जो प्रस्तावित बजट प्रावधान है वो भी 1,51,282 करोड़ रुपया किया गया है। पिछले साल 88,000 करोड़ था केवल। सुना है आपने सुना, लेकिन आप समझे नहीं। तो आइए मैं समझाता हूं। शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं कि हमने इस विधेयक के द्वारा गांव के श्रमिकों को 125 दिन के काम की गारंटी दिया है और गारंटी भर ही नहीं दिया है, उसके लिए मैंने आगामी बजट सत्र में पर्याप्त धन की व्यवस्था की है। कितना? 1,51,282 करोड़। लेकिन वह यह नहीं बता रहे हैं कि इस धनराशि में हम सिर्फ 60% देंगे। कितना? 60%। तो धनराशि कितनी होती है मित्रों? 90,600 करोड़। तो ये जो 60,000 करोड़ के लगभग धनराशि बच रही है, ये किसके जिम्मे है? तो उत्तर है राज्य के जिम्मे। अब अगर राज्य 60,000 करोड़ की व्यवस्था करेगा तो उसके राज्य के हम मनरेगा श्रमिक और मनरेगा कर्मचारी रोजगार और मानदेय नौकरी पाएंगे, नहीं तो बाबा जी का घंटा खूब जोर से हिलाएंगे। साथ में ये अपनी काबिलियत दर्शाने के लिए यह भी बता रहे हैं कि वित्तीय सत्र 25 और 26 में 88,000 करोड़ का बजट था, लेकिन यह नहीं बता रहे हैं कि उस 88,000 करोड़ में ये 90% दे रहे थे, यानी 79,000 करोड़ दे रहे थे। और नए बजट में जब 125 दिन के रोजगार की गारंटी का ये ढोल पीट रहे हैं, तब मात्र 90,600 करोड़ यानी पिछले बजट में दिए जाने वाले केंद्रांश से लगभग सिर्फ 10,000 करोड़ अधिक दे रहे हैं। बाकी किसी और को देना है और पीठ अपनी थपथपा रहे हैं। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इधर 4-5 दिनों से तमाम रोजगार सेवक साथी, महिला मेट ये बार बार सवाल कर रहे हैं कि कृपया हमें भी बताएं कि मेरा मानदेय कितना निश्चित होगा, हमको क्या मिलेगा। तो आपको बता दे रहा हूं स्पष्ट रूप से कि पहले 6% प्रशासनिक मद था, लेकिन उस 6% में 90% पैसा हमारी केंद्र देती थी। अब 9% प्रशासनिक मद इन्होंने कर दिया है, जिसकी ढोल ये पीट रहे हैं, लेकिन उसमें 60% ही देंगे। यानी 6% प्रशासनिक मद में जितना केंद्र देता था उससे कम धनराशि ये 9% प्रशासनिक मद में देंगे, बाकी राज्य को देना है। तो इसका मतलब तो साफ है कि बिटिया की शादी अपने करनी है, लेकिन खर्चा खुराकी राशन की व्यवस्था पड़ोसी के सर पे मढ़ा जा रहा है और सीना ठोक के अपने कहा जा रहा है कि हम बहुत धूमधाम से बिटिया की शादी करेंगे। तो भाइयों एवं बहनों, अगर पड़ोसी खर्चा खुराकी नहीं दिया तो बिटिया की शादी नहीं होगी।
जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ना ही ये मनरेगा अधिनियम को खत्म करना चाह रहे हैं और ना ही विकसित भारत जी राम जी लाना चाह रहे हैं। इनका सिर्फ उद्देश्य इतना है कि जिस तरह अपने चुनाव जीतने के लिए और जनसभाओं में भीड़ के लिए आज 12 वर्षों से लगातार स्वयं सहायता समूह की माताओं बहनों को ब्लैकमेल करते हैं, ठीक उसी तरह से अब आने वाले चुनाव में यह मनरेगा श्रमिकों, ग्रामीण बेरोजगारों और मनरेगा कार्मिकों से भी कहेंगे कि अगर तुमने मुझे जिताने में सहयोग नहीं किया, मेरी डबल इंजन की सरकार बनाने में सहयोग नहीं किया, तो सरकार दूसरी पार्टी की बनेगी और मैं 60% केंद्र से नहीं दूंगा। तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा रोजगार दोनों खत्म हो जाएगा, तुम घंटा बजाना। और इसी भय के कारण हम मजबूर होकर के उनकी सरकार बनाते रहें और ये देश को गुमराह करते रहें और लूटते रहें। आप भी लगातार मनरेगा मजदूर संघ के इस पेज पर मैं मनरेगा मजदूर संघ की तरफ से इस अधिनियम का विरोध कर रहा हूं, आपके हित में विरोध कर रहा हूं और सोशल मीडिया पर ही नहीं, जमीन पर भी लड़ रहा हूं। मेरे कार्यकर्ता, मेरे पदाधिकारी लगातार टुकड़ियों में बट करके पदयात्रा निकाल रहे हैं, गांव बचाओ मनरेगा लाओ। मैं दिल्ली से लेकर लखनऊ तक एक किया हुआ हूं। राष्ट्रीय स्तर पे मनरेगा बचाओ संघर्ष मोर्चा बनाने का प्रयास कर रहा हूं। देश के बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूं, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप यह भी नहीं सोच पा रहे हो कि चलो हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो कम से कम सोशल मीडिया पर इसकी आवाज मजबूत करने के लिए इस पेज को फॉलो करें और कराएं और इसके हर वीडियो को देखें, कमेंट करें तथा तत्परता से शेयर करें, जिससे सोशल मीडिया पर इसकी आवाज कमजोर न पड़ने पाए। और मैं देश भर के श्रमिक संगठनों, मनरेगा कर्मचारियों के संगठन प्रतिनिधियों से अनुरोध करूंगा कि मेरा नंबर है 9721728788। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप तत्काल इस पर हमसे संपर्क करें और मिलजुल करके एक बड़ा जन आंदोलन छेड़ें। और अगर ऐसा कर पाए तो मनरेगा कार्मिकों की समस्याओं, मनरेगा श्रमिकों की मांगों, मनरेगा मजदूर संघ की मांगों का समाधान होगा, ये विधेयक वापस होगा और पुराने अधिनियम में आपकी इच्छा अनुसार संशोधन होगा। आप सबका जीवन सुखमय हो जाएगा, हम सबका जीवन सुखमय हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, अखिल भारत, जय मनरेगा।